Hello and welcome back. So let's discuss the part 2 of your unit 5, that is commodification of culture. We have already covered introduction, concept of commodification. Today in this video we are going to discuss commodification and the art forms. सो कमोडिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस को रेफ़र करता है जिसमें समथिंग दैट वाज नॉट प्रीवियसली रिगार्डेड एज अ कमोडिटी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन। जो पहले कमोडिटी की तरह रिगार्डेड नहीं होती थी वो अब कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कमोडिफिकेशन। जो टूरिज़्म में आपका कल्चर है, हेरिटेज है और आर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ऑफन उस तरीके से पैकेज कर दिया जाता है ताकि वो मार्केट में जाके सेल हो सके, बेची जा सके, ख़रीदी जा सके टूरिस्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके कल्चरल एक्सप्रेशंस को इकोनॉमिक वैल्यू असाइन हो जाती है, आपके ट्रेडिशंस को और आर्टिफैक्ट्स को एक इकोनॉमिक वैल्यू असाइन हो जाती है। देन नीचे आ जाओ, आर्ट फॉर्म्स एज कमोडिटीज़। सो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में आपका क्या क्या आता है? म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड रिचुअल्स। टूरिज़्म में इनको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है या फिर डिस्प्ले किया जाता है ताकि वो विज़िटर्स की कंजम्पशन के लिए सूटेबल हो। ठीक है, उसको परफॉर्म, डिस्प्ले और रिक्रिएट करा जाता है टूरिस्ट की कंजम्पशन के लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि क्लासिकल डांस परफॉर्म होते हैं टूरिस्ट के लिए केरला में, राजस्थान में पपेट शोज़ होते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? आर्ट फॉर्म्स के। और इनको इस तरीके से पेश किया जाता है कि भाई एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बना के, ताकि वो मार्केट में टूरिस्ट के द्वारा क्या हो सके, कंज्यूम हो सकें। ठीक है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं कमोडिफिकेशन की? ये आपका इनकम को जनरेट करता है आर्टिस्ट और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। ये आपके हेल्प करता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को क्रिएट करने में और आपके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में। अब जब इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जनरेट होंगे तो आपके जो ट्रेडिशंस हैं आप उसको कंटिन्यू रख पाओगे और उसको प्रिजर्व कर पाओगे। दूसरा क्या है? ये आपका ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है लोकल आर्ट फॉर्म्स को। एंड ये जो आपकी डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं, विलुप्त होती हुई आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको भी रिवाइव कर देता है और उनकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ कमोडिफिकेशन। तो बेसिकली इसमें आपकी जो सच्चाई है ना, उसके साथ जो भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो इमोशंस जुड़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और ऑथेंटिसिटी का लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस को इस तरीके से मॉडिफाई करके सामने पेश किया जाता है ताकि वो टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, ना कि जैसे वो ओरिजिनल में होती हैं वैसे। देन सेकंड पॉइंट, रिचुअल्स और सेक्रेड आर्ट फॉर्म्स को सिर्फ एक स्टेज एंटरटेनमेंट के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, जिससे इसका लोकल जो ओरिजिनल मीनिंग है ना, वो लूज़ हो जाता है। देन मास प्रोडक्शन जो है वो इस जो हैंडीक्राफ्ट हैं आपके हैंडमेड, उनकी यूनिकनेस को रिड्यूस कर देती है। और फोर्थ पॉइंट इज़, यहाँ पर आपका कल्चरल डाइल्यूशन हो जाता है या फिर डिस्टॉर्शन हो जाता है कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए। देन यू हैव एग्जाम्पल ऑफ कमोडिफिकेशन इन इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इंडियन आर्ट फॉर्म्स में एग्जाम्पल्स क्या हैं कमोडिफिकेशन के? पहला है आपका हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स में आपका जो चीपर मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, बनाने के लिए इसको, ताकि ये सोवेनिर्स की तरह सेल हो सके। अब डांस में देखो, भरतनाट्यम और कथक की जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, उसको जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसका ज़्यादा होता है, बट उसको शॉर्टन कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है टूरिस्ट के शोज़ के लिए। फिर म्यूज़िक जो है उसमें क्या होता है, फोक म्यूज़िक ग्रुप्स जो होटल्स वगैरह में परफॉर्म करते हैं और कल्चरल फेस्टिवल्स में विज़िटर्स के लिए। और पेंटिंग्स में मधुबनी और वर्ली पेंटिंग्स जैसे उनका मास प्रोडक्शन होता है बेचे जाने के लिए। ठीक है, देन डिबेट क्या है आपका कमोडिफिकेशन पे? कुछ स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कमोडिफिकेशन है ना, ये आपका कल्चर को एक्सप्लॉइट करने का नाम है दूसरा, जो कि प्रॉफिट के लिए होता है। सो अदर्स जो होते हैं वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये इकोनॉमिकली एम्पावर करता है आर्टिसंस को और हमारे ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग
कमर्शियल वायबिलिटी विद कल्चरल ऑथेंटिसिटी इज़ एसेंशियल, कि भाई वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको पहुंचाए और आपकी कल्चरल ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन होए, इस तरीके की बैलेंसिंग हमें रिक्वायर्ड होती है इसमें, ठीक है। टूरिस्ट का क्या रोल होता है इसमें? टूरिस्ट जो होता है ना, वो एक ऑथेंटिक, एक सच्चा कल्चरल एक्सपीरियंस को डिमांड करता है, जिसकी वजह से जो आर्ट फॉर्म्स होती है ना, उसको इसी तरीके से दिखाया जाता है जो टूरिस्ट की डिमांड होती है बेसिकली, ठीक है। तो टूरिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो कंटेंट को, ड्यूरेशन को, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अब मान लो टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जो है छोटा ही भरतनाट्यम का डांस देखना है, थोड़ी देर में ही देखना है, ज़्यादा मुझे लंबा पसंद नहीं है, तो उस भरतनाट्यम जो परफॉर्म करेगा वैसे जो लंबे टाइम का होता है उसको लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रेसिंग में चेंज कर देते हैं और चीज़ों में चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से आपकी एक प्रोडक्ट की फॉर्म में टूरिस्ट के सामने उसको शो किया जाता है और टूरिस्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग। लोकल कम्युनिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका? पहला तो इनकम जनरेट होती है, लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट होती है। हाउएवर डिपेंडेंसी ऑन टूरिज़्म कैन मेक आर्ट फॉर्म्स वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन। अब जो टूरिज़्म की डिमांड पे, डिपेंडेंसी पे ये जो आर्ट फॉर्म्स है ना, ये वल्नरेबल बन जाती हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से। मतलब कि अगर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है तो इनकी डिमांड घट और बढ़ दोनों ही सकती है। ये डिपेंड करता है टूरिज़्म पे कि अगर टूरिज़्म है और अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत सारे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर टूरिस्ट नहीं आ रहे तो मार्केट में आर्ट फॉर्म्स की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल कमोडिफिकेशन। सो बेसिकली क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल कमोडिफिकेशन की? ये आपका इंश्योर करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और आर्टिस्ट की रिकॉग्निशन को। मतलब इसमें क्या होता है, आपका एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं और जो आर्टिस्ट होता है ना उसको रिकॉग्निशन मिलती है। दूसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है आपकी प्लानिंग और प्रेजेंटेशन में। तीसरा है आपका कल्चरल एजुकेशन पहुंचती है टूरिस्ट के पास, ताकि वो जो आपकी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको अप्रिशिएट कर सकें बियॉन्ड जस्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू। सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के लिए ना समझें बल्कि वो जो एक्चुअली उसकी जो सार है ना उसको भी समझें। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो आपका कमोडिफिकेशन है आर्ट फॉर्म्स का, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसके दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी बैलेंस करती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी के साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। कल अपना केस स्टडी करेंगे 2 और उसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका और शायद यूनिट 1 भी आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है। चलो, टेक केयर।